हेलो गाइस, तो एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी XYZ में। और आज हम देखेंगे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर 19 तारीख 9 महीना 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे, जो कि 19 तारीख के शिफ्ट 3 का पेपर होगा। ठीक है। और आज तक हम जो है 250 प्रश्न को कर चुके हैं। ठीक है, आज तक 250 प्रश्न को कर चुके हैं। आज हमारा 251 नंबर प्रश्न से स्टार्ट होगा। अगर आप इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाता है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न 151 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिध्वनि तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा किसी पौधे के शरीर में कीटनाशकों का प्रसव किरणें तरीके से हटाना। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला नंबर 252 नंबर प्रश्न है, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं हो सकती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वंशागत। ठीक है, वंशागत हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 253 नंबर, गुरु शिखर खाली स्थान के अरबुदा पर्वतों का शिखर है, जो अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम शिखर है। कहाँ स्थित है आपको यह बताना है। तो ये जो है राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, इसकी गुरु शिखर जो है उसकी कुल ऊंचाई की बात करें तो हमारा हो जाएगा 1722। ठीक है, 1722 मीटर इसकी कुल ऊंचाई हो जाएगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 254 नंबर, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। ठीक है, संवेग का एसआई यूनिट आपको बताना है। तो एसआई यूनिट, संवेग का एसआई यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है संवेग का एसआई यूनिट। ठीक है, और दो चार का यूनिट देख लेते हैं। तो घनत्व का क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, और कार्य का हो जाता है न्यूटन मीटर या जूल। ठीक है, आपको याद रखनी है कार्य का न्यूटन मीटर या फिर जूल होता है। हमारा अगला नंबर प्रश्न 255 नंबर, आपातकालीन स्थिति के दौरान निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, जीवन का अधिकार। ठीक है, जीवन का अधिकार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपातकालीन स्थिति के दौरान जीवन का अधिकार मौलिक अधिकारों में से निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कपिल अपने कंधे पर 10 केजी भार लेकर खड़ा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। तो ये जो कपिल अपने कंधे पर 10 केजी भार लेकर खड़ा है, ये कार्य नहीं किया जा सकता है। हमारा अगला नंबर प्रश्न 257 नंबर, मनुष्यों में निषेचित अंडा खाली स्थान के अस्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय आपको मनुष्यों में निषेचित अंडा गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। ठीक है, प्रत्यारोपित हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा गर्भाशय करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 258, आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है। तो आयरन का जो वायु की उपस्थिति में जलने से किसका निर्माण होता है वो आपको बताना है। तो इसमें जो है Fe2O3 का निर्माण होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, एशियाई खेल संघ AGF ने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए शब्द को आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया। कौन सा शब्द था वो, कौन शब्द दिया गया था जिसे आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था, वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा अवर ऑनवर्ड। ठीक है, अवर ऑनवर्ड। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था ये आपको बताना है। 1935 में, 1945 में, 1955 में, 1965 में। तो इसे जो है 1955 में इसका राष्ट्रीयकृत किया गया था। 1955 आपको याद रखना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और इसके साथ ही देखें तो बैंक ऑफ इंडिया जो है बैंक ऑफ इंडिया
नहीं, बैंक ऑफ कलकत्ता की जो स्थापना है वो 1606 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है वो है 261 नंबर प्रश्न, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है 4, 1, 2, 3। तो अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 3 है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? तो इसकी संयोजकता क्या होगी? +2। ठीक है, +2 हमारा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 263 नंबर प्रश्न, खाली स्थान खिलजी वंश का प्रथम शासक था। तो खिलजी वंश का जो है प्रथम शासक कौन था, ये आपको बताना है ऑप्शन में से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जलाल उद दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जलाल उद दीन फिरोज खिलजी जो है खिलजी वंश का प्रथम शासक था। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है 264 नंबर, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है? रासायनिक ऊर्जा, पैसीय ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो इसे जो है यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, यदि 10 ओम, 8 ओम और 7 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिपथ में प्रवाहित प्रतिरोध क्या होगा? तो हमें तो सबसे पहले देखना है कि ये कौन से श्रेणी में जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ देखेंगे कि तो यहाँ प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है? तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना आपको। श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है कि समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है? तो यहाँ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो सारे आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, 10, 8, 18, 7, 25। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी 25 ओम। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 ओम। आपको श्रेणी क्रम के प्रतिरोध निकालना, समतुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला याद ही होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों। तो श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा R = R1 + R2 + R3 + ... इसी तरह जितने प्रतिरोध होंगे वो आपस में जुड़ते जाएंगे। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है 266 नंबर, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, बढ़ेगा, घटेगा? तो यह जो है उसका वेग जो है घटेगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, घटेगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 266 नंबर, खाली स्थान वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। मत्स्य, मछली, सरीसृप, उभयचर। आपको बताना है कि इनमें से किसका जो है किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़े अथवा फेफड़ों द्वारा होता है? तो उभयचर जो है उभयचर वर्ग के जितने भी प्राणी होते हैं उसका श्वसन जो है गलफड़ों या फेफड़ों द्वारा ही होता है। उभयचर आपको याद रखनी है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 268 नंबर, भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना वर्ष कौन सा है? ये बताना है निम्न में से कौन सा है जो SAI की स्थापना वर्ष होगा? तो SAI की स्थापना वर्ष जो है वो 1984 है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1984। ऑप्शन ए याद रखना आपको, 1984 SAI की स्थापना वर्ष है। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है 269 नंबर, 20 फरवरी को किसके रूप में मनाया जाता है? 20 फरवरी को किसके रूप में मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो 20 फरवरी को जो है हम सामाजिक न्याय व विश्व दिवस मनाते हैं। ठीक है, सामाजिक न्याय का विश्व दिवस। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना है एल कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो एल कक्ष में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, ये आपको याद ही होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्मों के समान होते हैं, संगीत के नोट्स की तरह। इस नियम को जाना जाता है, तो इस नियम को किस नाम से जाना जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन सा करेक्ट होगा?
तो इसमें जो है न्यूलैंड के अष्टक नियम के रूप में जाना जाता है, ठीक है, न्यूलैंड के अष्टक नियम, जो कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 272 नंबर, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए कि आवर्धन जो कहाँ होना चाहिए, अनंत में, ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक। तो इसका जो आवेदन होना चाहिए वो होना चाहिए धनात्मक, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना आपको धनात्मक होना चाहिए आभासी और सीधी छवि के लिए, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 273 नंबर, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल के लंबवत होता है, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है, विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है, विस्थापन बल की दिशा में होता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य जो है धनात्मक कब होता है, विस्थापन बल की दिशा में, ठीक है। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो धनात्मक होता है, कार्य जो है धनात्मक होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है। तो यह जो है सिल्वर धातु बनने के कारण यह भूरे रंग का हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है। तो एसिटिक अम्ल जब भी पानी में घुलता है तो H+ आयन जो है प्रदान करता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न 276 नंबर, 350 न्यूटन का बल 350 न्यूटन का एक बल है जो 500 केजी के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा। 0.7 मीटर पर सेकंड, 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.7 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 0.7 मीटर पर सेकंड नहीं होगा, ये 0.7 मीटर सेकंड, ठीक है, ऑप्शन डी 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। त्वरण का जो है SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो हम इसे क्या जो है यूनिट को देखकर ही आंसर दे सकते हैं, क्योंकि मान जो है सारे ऑप्शंस में सही एक ही है, 0.7, 0.7, 0.7, 0.7। तो हमें यहाँ पर देखना था कि त्वरण का जो है SI यूनिट कितना होता है, वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न 277 नंबर, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं। तो उसे जो है रूट हेयर कहा जाता है, ठीक है, रूट हेयर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रूट हेयर। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत में चेरापूंजी, विशाखापट्टनम, कोलकाता इत्यादि जैसे स्थानों में हवा में नमी का उच्च स्तर जल वाष्प होता है, ऐसे स्थानों के वातावरण को क्या कहते हैं। ठंडा, आर्द्र, गर्म, वासित। तो इसे जो है आर्द्र कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्द्र। तो हमारा अगला नंबर प्रश्न है वो है 279 नंबर, SI पद्धति में त्वरण की इकाई है। तो त्वरण की इकाई क्या है, आपको अभी पिछले प्रश्न में ही बताए थे, वो आपको बताना है। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वरण का SI मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा 280 नंबर प्रश्न है, निश्वासन खाली स्थान द्वारा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा फेफड़ों की अवस्थिति, ठीक है, फेफड़ों की अवस्थिति द्वारा निश्वासन होता है, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 281 नंबर, ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, उभयधर्मी, ठीक है, उभयधर्मी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 282 नंबर प्रश्न,
282 परमाणु संलयन प्रक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है। सूर्य में, धरती के क्रोड में, परमाणु रिएक्टर में, सागर की लहरें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सूर्य में। ठीक है, आपको याद रखनी है, सूर्य में परमाणु संलयन की प्रक्रिया स्वचालित रूप से होती है। ठीक है, और ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ऐसे ही प्रीवियस ईयर पेपर को करने के लिए ग्रुप डी के, ठीक है, हमारा अगला पार्ट में हम देखेंगे 20 तारीख के शिफ्ट में आए हुए प्रश्न। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए स्टडी एक्स वाई।